एल्केन के 3 भाग थे इसमें। एल्केन एल्केन एक पहला भाग है इस हाइड्रोकार्बन का, इसके 3 भाग थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन में जैसा बताया मैंने कि जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो लास्ट में एन लगेगा। सबसे पहला काम रहेगा हम देखेंगे कार्बन कितने हैं और फिर देखेंगे उसमें हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। फिर देखेंगे ये कि सूत्र कौन सा फिट बैठ रहा है। भाई ये सिर्फ इकलौता सूत्र तो है नहीं, इसमें 2 और हैं। जैसे ये हो गया, एल्केन के बाद आएगा एल्कीन, ठीक है, इसमें लगाते हैं इन। और दूसरी चीज, जब इसका हम संरचना सूत्र लिखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच क्या लगता है, एकल बंध लगेगा। इसमें एकल बंध लगता है, याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध लगेगा, ठीक है। जैसे हम एथेन का बनाना चाहें, एथेन का हमें बनाना है संरचना सूत्र, तो ऐसे लिखेंगे हम, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ना ही ट्रिपल आएगा, सिर्फ सिंगल रहेंगे। और फिर सब जगह हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया जाएगा। आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या उतनी ही होगी जितने कि इसमें बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6। हो गया नहीं हो गया, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल हो गया इसका, आगे देखेंगे हम लोग इसमें एल्कीन क्या होता है। ये एल्केन हो गया। दूसरा आता है एल्कीन। एल्कीन में आईयूपीएसी नेम लिखते समय ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईन लगता है। और साथ में इसका जो सामान्य सूत्र है जिसे पहचानेंगे हम, तो कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ दोगुनी होती है, ठीक है। मधु क्या नाम है, रीना तुम पिट जाओगे भी, नालायक। CnH2n, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होती है, ठीक है। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 होंगे। दोगुना करना है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होंगे। समझ में आया कि नहीं है। ऐसा कभी हमें संबंध दिखाई पड़े, क्योंकि हमें वहां सूत्र बनाना नहीं है, वो हाई स्कूल में होता है, ठीक है। अभी हमें लिखा मिलेगा, ऐसे अचानक से कहीं लिखा मिल जाएगा, तो पहचानना है हमें किस श्रेणी में है, तो किस में आएगा, एल्केन में आएगा। समझ में आएगी नहीं, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 ज्यादा है, ठीक है। कार्बन है 4, हम दोगुना कर लेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। दोगुना करने पर 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ज्यादा है। 2 गुने से ज्यादा है अगर, तो भैया वो एल्केन में आएगा। अगर यहीं पर ये लिख दें दोगुना है ना, तो वो एल्कीन में आ जाएगा। फिर इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और आईयूपीएसी में लगाते हैं ईन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है। तो एक तरफ से लिखते हैं। और सुनो दूसरी बात, इसमें एक कार्बन का कंपाउंड होता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में कोई भी एक कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, बनेगा ही नहीं। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध लगता है, ठीक है। कोई पूरे संरचना सूत्र में कहीं एक जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड कहीं लगा मिलेगा तुमको। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसे कहते हैं एल्कीन। एग्जाम्पल जैसे एथिलीन हो गया आपका, नॉर्मल नाम इसका एथिलीन होता है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथीन, एथ प्लस इन, एथीन। लेकिन एथीन बहुत कम जगह लिखा मिलेगा तुमको किताबों में, एथिलीन लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये क्या है, एथिलीन। फिलहाल यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम ही लिख लो, एथीन है। ऐसे ही C3H6 ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम एक ले लें, तो C और C के बीच में रहेगा डबल बॉन्ड, फिर हम 4 संयुक्ता पूरी कर देंगे इसकी। देखो 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, और 2 कार्बन C2H4, ये हो गया एथिलीन। इसको कहेंगे एथीन, ये इसका संरचना सूत्र है। इसके बाद आता है आपका एल्काइन। क्या आएगा, एल्काइन।
एल्काइन में जो नाम वो लगता है आईयूपीएसी में, वो लगता है आइन। इसका नाम ही है एल्काइन। क्या लगा देंगे इसमें? आइन। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से दो कम होती है। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुने से दो कम होती है। ठीक है, पहले दोगुना करेंगे फिर दोगुने से कम कर देंगे हम, वो किस में आ जाएगा? एल्काइन में आएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी तुमको त्रिबंध लगा मिलेगा, कहीं एक जगह त्रिबंध लगा मिलेगा। ठीक है, त्रिबंध ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे C2H2, कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन दोगुना करोगे, पहले दोगुने से 2 कम कर दो, दोगुने से 2 कम करोगे जब, तो 2 दूनी 4 माइनस 2, 2 ही तो बचेंगे। फिर कार्बन 3 ले ले अगर हम, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना बचेगा? तो C3H4। इसी प्रकार अगर कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार। लेकिन इनके नाम क्या होंगे? कार्बन 2, तो कार्बन 2 को कहते हैं एथ, और प्लस आइन तो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। नित्या बताओ इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। बहुत सही। फिर इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। सिंपल नाम इसका एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन, ब्यूटाइन। ठीक है, ये इसके आईयूपीएसी नेम है। किसी एक का अगर हम संरचना सूत्र बनाना चाहें तो इधर दिख रहा है कैमरे में, देखो जरा, कोने में दिखेंगे, दिखेगा? तो नीचे की लाइन दिख रही है? चलो ठीक है, देखो कार्बन हम ये लेते हैं एग्जांपल 3 वाला, 3 कार्बन बैक टू बैक बना लेंगे ऐसे। ठीक, 3 कार्बन बन गए। मैंने कहा कहीं एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है, कहीं भी लगा दो तुम, चाहे इधर लगा दो चाहे उधर लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो तुम। समझ में आया कि नहीं? फिर हमें इनकी संयोजकताएं 4 पूरी करनी होती हैं, 4। बहुत ध्यान सुनना भैया। तो एक बॉन्ड इधर लगाओगे, 3 तो पहले से है भैया, नहीं है? फिर एक तो कार्बन को जोड़ने के लिए लग गया इधर बॉन्ड, 3 1 4 हो गया। इसके पास तो एक ही था तो हमें लगाना पड़ेगा। इसमें कोई बॉन्ड नहीं लगाना ऊपर नीचे की, इसकी 4 पूरी हो चुकी है। इधर जोड़ दो हाइड्रोजन और 3 इधर जोड़ दो। अगर 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 होंगे। वही है कि नहीं है? क्लियर है? तो दिक्कत अभी आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, इस संरचना सूत्रों को हम और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए तो एल्कीन और एल्काइन 2 और 3 नंबर वाले आपके असंतृप्त हैं और पहले नंबर वाला संतृप्त है। ठीक है, उसमें आता है केवल सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? कुछ नोट करना हो, जरूरी लगे तो नोट कर लो इसको उधर का।